Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in today's video I will share with you what is mass number and what is atomic number. So let's start today's lecture, that is what is mass number. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए. मास नंबर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं. मास नंबर इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मास नंबर को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि मास नंबर हम सम करेंगे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को तो हमें मास नंबर मिलेगा. अब आपको पता है कि प्रोटॉन की पोजीशन और न्यूट्रॉन की पोजीशन एटम में कहाँ पाई जाती है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं. एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. तो जब हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को सम अप करेंगे तो हमें मास नंबर मिल जाएगा. सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर. यहाँ पे मैंने कार्बन का शो किया है एटॉमिक नंबर और मास नंबर. कार्बन की सिंबल है C. एटॉमिक नंबर यहाँ पे है 6 जो कि नीचे लिखा हुआ है कार्बन के. और नंबर 12 जो है वो इसका मास नंबर है जो कि कार्बन के ऊपर लिखा हुआ होता है. रिमेंबर एटॉमिक नंबर हमेशा जो भी एटम होता है या उसके नीचे लिखा हुआ होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर एटम के ऊपर लिखा हुआ होता है. तो यहाँ पे 12 इसका है मास नंबर जो कि इक्वल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे कार्बन का 6 जो है वो है एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है एटॉमिक नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. जैसे हमने मास नंबर को कहा था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो मास नंबर है. तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे शो करेंगे? एटॉमिक नंबर सिंपली सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं कि वो है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का सिंबल है कैपिटल Z. जैसे मास नंबर का सिंबल था कैपिटल A, वैसे ही एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो है कैपिटल Z. एटॉमिक नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे छोटा जो है वो मास नंबर भी है, एटॉमिक नंबर भी है. फर्स्ट जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था. तो एटॉमिक नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इज़ 1. व्हाट इज़ एटॉमिक मास? अगेन आई एम रिपीटिंग कि एटॉमिक मास क्या है. एटॉमिक मास इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन एन एटम. एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक मास कहते हैं. नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, या इसको आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होता है जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. न्यूक्लियस में सिर्फ 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इन दोनों पार्टिकल्स को हम एटॉमिक मास कहते हैं. अब मास को आप वेट भी कह सकते हो. मास इज़ इक्वल टू वेट. सो एटॉमिक मास इज़ द वेट ऑफ एन एटम. ये यूनिट जो है वो आपको याद करना होगा. एटॉमिक मास का यूनिट इज़ इक्वल्स टू AMU. AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक नंबर. तो यहाँ इस स्लाइड में देखें, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास. यहाँ पे मैंने हीलियम को शो किया है. हीलियम की सिंबल है He. 2 है इसका एटॉमिक नंबर, 4 है इसका मास नंबर. एटॉमिक नंबर शो कर रहा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को. एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे देखें, यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर भी मैंने शो किया है. यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ़
प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो होते हैं वो शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। कार्बन एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। प्रोटॉन 6 इस वजह से होते हैं क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो प्रोटॉन्स भी उसमें 6 होंगे, न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे। अब एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों को सम अप करना होगा, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। जब हम सम अप करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिलेगा जो कि है 12 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब ऐसे ही आप दूसरे एटम्स के भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, प्लस आप उसका एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द today's lecture of atomic mass and atomic number. I hope you all have understood the lecture clearly. Please do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. Thank you.